100 गज के प्लाट आपको फिर से मिलेंगे। 100 गज के प्लाट सरकार आपको देगी। और ये खुशखबरी किन के लिए है? ये खुशखबरी उन गरीब व्यक्तियों के लिए है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, वो इधर उधर रहते हैं, या फिर एक छोटा मोटा घर है और उसमें बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं और उसमें उनका गुजर बसर नहीं चलता, या फिर वो किराए पे रहते हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं। और मेरे जन सेवा केंद्र पर डेली बहुत सारे व्यक्ति मेरे पास, गरीब व्यक्ति आते हैं, वो प्रवासी मजदूर भी हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए भी काम करता हूँ और वो मेरे आसपास के गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर भी हैं। तो आप लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि आप लोग सभी मेरे वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, उन गरीब व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाएं जो जरूरतमंद है और जिनको सरकारी सहायता चाहिए। और मेरे पेज पर जाकर के आप और बहुत सारी ऐसी वीडियो देख सकते हैं जिनका लाभ आपको 100% मिलता है और जागरूकता की कमी के कारण आपको उन योजनाओं का पता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने अभी शुरू में बोला कि हर गरीब व्यक्ति को अब 100 गज का प्लाट फिर से मिलेगा। फिर से का मतलब जिनको नहीं मिला है उनको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। अब कुछ दिन पहले, इलेक्शन से पहले, ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि हर गरीब व्यक्ति आकर के अपना 100 गज का प्लाट का फॉर्म भरवा सकता है। यानी जिनकी इनकम 1,80,000 या उससे कम थी, वो गरीब व्यक्ति 100 गज के प्लाट के फॉर्म भरवा सकते हैं। अब कुछ गाँवों में समस्या क्या आई थी, उस वक्त वो फॉर्म नहीं भरे गए थे। यानी कि जब हम पोर्टल पे रजिस्टर करते थे तो वहां पर एक मैसेज आता था, एक एरर आता था, जब हम किसी की फैमिली आईडी से उसको डालकर वेरीफाई करते थे, पंचायत नॉट लिस्टेड। इसका मतलब ये था, हमने उस टाइम भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं, इसका मतलब ये था कि जिस गांव में आप रहते हैं वहां पर पंचायती जमीन नहीं है, और या फिर आपकी पंचायत का नाम उस लिस्ट में नहीं है, या फिर पंचायत ने जमीन नहीं दी है प्लाट काटने के लिए। तो ऐसे में सरकार ने इस पर काफी विचार विमर्श किया और सरकार ने अपना एक नया फैसला दिया है जिसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी है। मतलब कि अब जो, जैसे आप कहीं भी किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव के पास पंचायती जमीन नहीं है प्लॉट काटने के लिए, तो सरकार ने बोला अगर आपके बगल के गांव में पंचायती जमीन है तो वो जमीन में भी आपको प्लॉट मिलेगा। यानी कि इस नई पॉलिसी में 4-5 गाँव के क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी कि 4-5 गाँव को शामिल किया जाएगा और जहां जहां पंचायती जमीन है वहां पर आवंटित की जाएगी और उसमें 100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए जाएंगे। तो भाई आप लोग तैयार हो जाओ दोबारा से फॉर्म भरने के लिए। जल्दी इस योजना के फॉर्म निकलेंगे। एक जो न्यूज अभी फ्लैश हुई है चंडीगढ़ से, दैनिक जागरण में एक न्यूज आई है, वो मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। आप उस न्यूज को देखिए, उस समाचार को देखिए, मैं आपको पढ़कर भी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उस समाचार में, उस अखबार में क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण परिवारों ने सरकार से प्लाट मांगे हैं। यानी कि वही बात आ गई जो मैंने आपको कहा कि लोगों के प्लाट के फॉर्म नहीं भरे गए थे, पंचायत नॉट लिस्टेड का मैसेज था। तो अब सरकार के पास बहुत सारे 5 गांव के लोग वहां पर गए, 5 लाख ग्रामीण परिवारों ने सरकार को एक आवेदन किया या एक अपनी शिकायत भेजी कि भाई हमें प्लाट चाहिए, हमारे फॉर्म नहीं भरे गए। तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है जहां गरीब परिवारों के लिए प्लाट काटे जा सके। इससे निपटने के लिए सरकार ने अब 4 से 5 गांवों के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जहां 7 लगते गांवों के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस संबंध में सभी आवास विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। सरकार की ओर से गांवों में पंचायती शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन की खरीद की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 3 लाख परिवारों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्रामों में 50 और बाकी गाँव में 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार को प्लाट के लिए पात्र होंगे। मतलब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास हेतु प्लाट प्रदान करना है जिनके पास अपना घर नहीं है। योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जमीन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा और अपना घर बनाकर सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे। जहां यह 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे वहां शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं तथा पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल,
स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी जो प्लाट आपको मिलेंगे उन प्लाटों के अंदर मतलब समझे कॉलोनी बनाई जाएगी अच्छे तरीके की, इसमें गलियां, बिजली, स्वच्छ पानी, ये सब सुविधाएं दी जाएंगी और सौर ऊर्जा भी का भी प्लांट वहां पर लगेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। तो अब थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। शहरों में मकान बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यानी कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु 2.5 लाख रुपए की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये फार्म भाई अभी निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में रहने वाले तो आप भर सकते हैं। मेरे पेज पे जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, वीडियो आपको पूरी मिल जाएगी, आप देख लो आराम से, पूरी नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके बाद शहरों में गरीब परिवारों को दिए जाने वाले 30 वर्ग गज तक के प्लाट की पेमेंट का भुगतान 3 वर्षों में किया जा सकेगा। तो ऐसी बहुत सारी है और भी थोड़ा बता देता हूँ। WS कोटे के तहत 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द शुरू। यानी कि जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, ध्यान दो, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जो मैंने अभी वीडियो बनाकर डाली है वो फार्म आप भर लो भाई। आप वैसे मैं ये भी बताता हूँ कि आप कहीं से भी रहने वाले हो, देश के कहीं से भी, किसी भी राज्य से, और मेरे यहाँ रहते हो या कहीं और रहते हो अपनी जगह को छोड़कर, वो वहां पर भी फार्म भर सकता है अपना। पूरे देश के लिए योजना है। इसमें उन्होंने बताया कि EWS कोटे के तहत 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द शुरू हो जाएगा। EW मतलब इकोनॉमिक वीक कहते हैं शायद। तो इसमें 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द शुरू किया जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही प्लाट पर कब्जा भी दिया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के आसपास 1 लाख घर अतिरिक्त बनाए जाएंगे। यानी फैक्ट्री वाले, जो ध्यान दो, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और किराए पे रहते हैं, उन लोगों के लिए ये समाचार उन लोगों के लिए भी है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आप हमारा पेज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर जाकर के बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे गरीब व्यक्तियों के लिए। मेरा अपना उद्देश्य यही है कि जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, निचली श्रेणी के व्यक्ति हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में हेल्परी करते हैं, यानी कि 25,000 से कम जो लोग कमाते हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारी स्कीम है और जो 101% आपको मिलती है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा मेरा पेज को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक भाई भेजिए और सबको ज्वाइन कराइए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे आता रहता है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा इस वीडियो में। आप हमारे ग्रुप से जुड़िए और सबसे पहले आप तक ये मेरी अपडेट पहुंचे। मैं यही चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो, हमारा पेज, हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।